आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। इतिहास लेखन का मुख्य आधार लिखित साक्ष्य होते हैं। स्टॉप। विशेष रूप से आधुनिक इतिहास लेखन के मुख्य साक्ष्य दस्तावेज, प्रेस रिपोर्ट आदि होते हैं। स्टॉप। ऊपरी तौर पर कहा जा सकता है कि प्रेस रिपोर्ट सामान्यतः विश्वसनीय होती है। स्टॉप। क्योंकि पत्रकार घटनाओं के चश्मदीद गवाह होते हैं और सामान्यतः पत्रकारिता में शिक्षित होते हैं। स्टॉप। किंतु वास्तव में वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। स्टॉप। पत्रकार किसी वर्ग अथवा किसी विचारधारा, किसी बिजनेस अथवा कारपोरेट घराने, किसी पार्टी, किसी निहित स्वार्थ से जुड़े होते हैं। स्टॉप। अतः वे किसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष नहीं होती। स्टॉप। यही बात दस्तावेजों के विषय में सत्य है। स्टॉप। दस्तावेज लिखने वाले भी किसी न किसी निहित स्वार्थ से अथवा विचारधारा अथवा दृष्टिकोण अथवा धर्म संप्रदाय से जुड़े होते हैं। स्टॉप। इस कारण उनके रिकॉर्ड भी पक्षपात रहित नहीं होते। स्टॉप। उदाहरण के लिए यदि हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज देखें तो यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। स्टॉप। इन दस्तावेजों में किए गए आंकड़े इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं, कि वे भारत में अंग्रेजी नीतियों को लोकोपकारी सिद्ध करते हैं। स्टॉप। वास्तव में उनकी रचना भारत में अंग्रेजी राज के औचित्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से की गई थी। स्टॉप। यदि अंग्रेजी सरकार की नीतियों लोकोपकारी होती तो अंग्रेजी राज के दौरान भारत की दुर्दशा नहीं हुई होती। स्टॉप। इसी प्रकार अन्य साहित्यिक साक्ष्य भी रचनाकारों की मानसिक बौद्धिक संरचना सापेक्ष के होते हैं। स्टॉप। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक परंपरा, शिक्षा व ऐतिहासिक परिस्थिति, ये सब रचनाकार के मनोमस्तिष्क को संस्कारित करते हैं। स्टॉप। इससे उसकी दृष्टि निर्धारित होती है, उसकी मानसिक, वैचारिक संरचना का निर्माण होता है। स्टॉप। इस प्रकार साहित्यिक साक्ष्यों के मिलने वाला ऐतिहासिक डेटा भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता। स्टॉप। वह रचनाकार की मनोबौद्धिक संरचना से छनकर आता है। स्टॉप। उदाहरणार्थ, यदि रचनाकार धार्मिक प्रवृत्ति वाला है तो यह धार्मिक तत्वों को प्रमुखता देता है। स्टॉप। E.H. कार ने व्हाइट इज हिस्ट्री में इस ओर इंगित किया है। स्टॉप। हम यह कैसे जानते हैं कि यूरोपीय इतिहास का मध्य युग धार्मिक युग था। स्टॉप। यह भी समय है। इस युग की जानकारी जिन स्रोतों से मिलती है, उन स्रोतों के लिखने ईसाई चर्च से संबंधित लोग व कर्मचारी थे। स्टॉप। अतः उनकी दृष्टि में धर्म संबंधी तथ्य ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने ऐसे ही तथ्यों को रिकॉर्ड किया। स्टॉप पैराग्राफ। अतः एक इतिहासकार को जहां तक संभव हो घटनाओं की सूचना देने वाला तथा दस्तावेज लिखने वालों की पृष्ठभूमि की जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि वह जान सके कि उन्होंने जो कुछ लिखा वैसा क्यों लिखा। स्टॉप। साथ ही अन्यत्र प्राप्त जानकारी के प्रकाश में सूचनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। स्टॉप। रिपोर्टों और दस्तावेजों में दी गई जानकारी को आंतरिक व बाह्य प्रमाणों के प्रकाश में मूल्यांकित करना चाहिए ताकि वह साक्ष्यों में निहित सत्य की तह तक पहुंच सके। स्टॉप पैराग्राफ। सामान्यतः इतिहास को मानवीय अतीत का विवरण अथवा निरूपण माना जाता है। स्टॉप। किंतु इतिहास के अंतर्गत समस्त मानवीय अतीत सम्मिलित नहीं किया जाता। स्टॉप। केवल वही घटनाएं सम्मिलित होती हैं,
जिन्हें इतिहासकार महत्वपूर्ण समझता है। स्टॉप। इतिहासकार जिन घटनाओं को महत्वपूर्ण मानेगा, कॉमा, यह उसके दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। स्टॉप। इतिहासकार का दृष्टिकोण भी उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कॉमा, उसकी विचारधारा व देश काल में उसकी स्थिति से निर्धारित होता है। स्टॉप। भारत में अंग्रेजी राज के समय के भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि आज के भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि से भिन्न थी। स्टॉप। आज भी विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले इतिहासकार दक्षिणपंथी, कॉमा, वामपंथी, कॉमा, राष्ट्रवादी, कॉमा, सब आल्टर्न आदि इतिहास का निरूपण अपनी अपनी दृष्टि से करते हैं। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। बाल अपराध पूर्व में भी होते आए हैं, कॉमा, परंतु वहां सामान्य अपराधों हेतु सामान्य दंड का प्रावधान है, कॉमा, जिसमें जुवेनाइल अपराधी को बाल सुधार गृह में सुधारने तथा 3 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है, कॉमा, परंतु सहसा दिसंबर, कॉमा, 2012 के निर्भया हत्याकांड की क्रूरतम घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। स्टॉप। इस सामूहिक शारीरिक शोषण तथा नृशंसतापूर्ण हत्या ने इसे जघन्य अपराध की पृष्ठभूमि में रखते हुए क्रूरतम अपराध माना, कॉमा, जिसमें सभी दोषियों को मृत्यु दंड दिया गया, कॉमा, परंतु एक 16-17 वर्षीय अपराधी, कॉमा, जिसने इस घटना में अत्यंत निर्दयता की, कॉमा, उसे मात्र 3 वर्ष की सजा दी गई। स्टॉप। तब यह प्रश्न जोर शोर से उठा कि क्या वर्तमान एक्ट में संशोधन का अब अनुकूल समय है? क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ। घटना के उपरांत अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा उठाई गई आवाजों और मीडिया द्वारा इस विषय को प्रमुखता से उठाने के बाद यह विषय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बहस का मुद्दा बन गया। स्टॉप। साथ ही इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता तत्काल ही महसूस की गई। स्टॉप। यह प्रश्न उठा कि क्या इतने घृणितम अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी को केवल किशोर होने का लाभ मिल जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या इसे उसका गुनाह कम हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। भारत सरकार के इस लचीले कानून का लाभ तो अब आतंकवादी संगठन भी उठाने लगे हैं। स्टॉप। भारतीय सीमा पर अनेक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, कॉमा, जो भारत के खिलाफ 15-17 वर्ष के बालकों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं, कॉमा, क्योंकि वह भली भांति परिचित हैं कि कितने ही घृणित अपराध के बावजूद यहाँ जुवेनाइल अपराधी को 3 वर्ष से ज्यादा का दंड नहीं दिया जा सकता। स्टॉप। पैराग्राफ। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। स्टॉप। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालकों का बौद्धिक विकास शीघ्र गति से हो रहा है, कॉमा, तब ही इस नृशंस घटना के उपरांत इस एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। स्टॉप। जस्टिस J.S. वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। स्टॉप। तब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि हत्या व यौनाचार जैसे जघन्य अपराधों के अनुरूप अपराधी की आयु सीमा 16 वर्ष की जाए तथा सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। स्टॉप। भारतीय आचार संहिता 302, 326 ए, 376 ए तथा 376 डी के तहत जे आयोग के इस पर निरीक्षण करेगा, जिसका प्रमुख कार्य होगा कि यह अपराध, कॉमा, क्यों तथा किन परिस्थितियों में हुआ। फिर भी यदि अपराध जघन्य श्रेणी में आता है, कॉमा, तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। स्टॉप। इस प्रकार के अपराधों की इतिश्री ने इस एक्ट में संशोधन को आवश्यक माना तथा इसमें व्यापक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार की गई। स्टॉप।